एक और बात जो हम कर चुके हैं, जिसे मैं एक दिलचस्प टॉपिक मानता हूँ, वो है दिमाग की ताकत, सोच की ताकत। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ और रियलिटी को सिर्फ सोच कर, उसे मैनिफेस्ट करके बदल सकते हो? तुम्हें क्या लगता है? बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं क्यों ये काम करता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अपने सपने पूरे करने के लिए गोल्स सेट करना और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी होता है। यकीन करना मुश्किल है कि बिना मेहनत के तुम बस सोचकर चीज़ों को हकीकत बना सकते हो, उस दिशा में जो लॉजिकल है और सही लगती है। शायद कुछ लोग होते हैं जो बस नदी के किनारे बैठे-बैठे अपनी सोच की ताकत से चीज़ें बना लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों में से एक हूँ। मुझे हमेशा ये मानना आसान लगा कि अगर तुम अपने ऑप्टिमिज़्म और फ़ेथ को सिर्फ़ सोच तक सीमित न रखो, बल्कि उसे लॉजिकल एक्शन के साथ जोड़ दो, तो फिर ज़रूर ही तुम्हारा काम सफल होगा। लंबे वक्त तक की गई कोशिश और मेहनत और साथ में उस चीज़ को लेकर एक पॉजिटिव सोच। हाँ, कई-कई दिनों तक हमारी दुनिया को एक हाई डायमेंशनल यूनिवर्स के तौर पर सोचा जा सकता है, जहाँ ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो बिलीफ की पावर के ज़रिए नेविगेट भी कर सकते हैं, जो पॉजिटिव इमोशन और लॉजिकल थिंकिंग के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन शायद अब हम कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स डिस्कशन में जा रहे हैं। हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शायद इस समय तक हमने इस यूनिवर्स का 1% भी डिस्कवर नहीं किया है। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ और तुमने जो सोचा, उस तरह से कही, वो बात मुझे पसंद आई। तुमने मुझे पहले बताया था कि शायद कोई तरीका है कि मेहनत और फोकस्ड माइंड के साथ आप अपने आसपास की संभावनाओं के लैंडस्केप को शेप कर सकते हैं, उसे मॉर्फ कर सकते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है इसे दिखाने का कि कैसे हमारी मेहनत और ध्यान से चीज़ें बदल जाती है। जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कुछ जो कम होती हैं, ध्यान देकर हम चीज़ को और ज़्यादा पॉसिबल बना देते हैं। कम से कम एक अंदाज़ा, जैसे वो फील्ड जिसमें हम अपने थॉट्स डालते हैं और एक्शंस के थ्रू उसे चेंज करते हैं। और फिर हम में से 8 अरब लोग ऐसा कर रहे हैं और मिलकर ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस है जो हमारे चारों ओर की दुनिया बनाती है। जैसे कि चूहे, और जैसे तुमने कहा, हम पूरी मानवता मिलकर पूरी तरह से परफेक्ट है। मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी। मैं तुम्हारे इस विश्वास की कदर करता हूँ कि हम ये सब साथ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस नहीं है। शायद हम सब में से हर कोई अपने-अपने यूनिवर्स का अनुभव करते हैं और शायद हर सेकंड ब्रह्मांड अरबों अलग-अलग यूनिवर्स में बँट जाता है और जो कुछ भी हो सकता है वो होता है। और एक ऐसा ब्रह्मांड भी है जहाँ मान लो मैं 2013 में मर गया था। शायद हर बार जब मैं मरता हूँ, मैं सच में किसी पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाता हूँ जहाँ मैं नहीं मरता और फिर ये चलता रहता है और कुछ पॉइंट्स पर हम ये क्वांटम इमॉर्टैलिटी प्राप्त करते हैं जब हम 1000 साल के हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग दूसरी रियलिटीज़ से सोचते हैं कि हम तो कब के चले गए। हाँ, ये तुम्ही ने मुझे समझाया था क्वांटम इमॉर्टैलिटी का आइडिया, जो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, और मुझे ये बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगता है। इस बारे में सोचा जाना चाहिए। यही एकदम क्रिस्प, क्लीन रिज़ल्ट है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में, कि हम एज़ कॉन्शियस बीइंग्स अपनी डेथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम बस हम बस जैसे हम इन कई दुनियाओं में जाते हैं, पर सिर्फ़ लिविंग कॉन्शियसनेस ही
इसको एक्सपीरियंस कर पाती हैं, तो एक तरीके से देखो हाँ, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की मैनी वर्ल्ड्स वाली इंटरप्रिटेशन को गंभीरता से लें, जैसे कई यूनिवर्सेस हैं जहाँ तुम कई बार मर चुके हो, खासकर तुम। और मुझे बहुत खुशी है कि हम उस यूनिवर्स में हैं, जहाँ हम इस इम्प्रेसिव बोन के साथ टेबल शेयर कर सकते हैं, थोड़ी मस्ती और आज कई सीरियस टॉपिक्स भी कवर किए। फिर से मैं ये बात कितनी बार कहूँ, एक बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से और करोड़ों लोगों की तरफ से जो तुम्हारे काम को फॉलो करते हैं। तुमने सबकी बोलने की आज़ादी के लिए जो किया है और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां हम ये कर सकते हैं, उसके लिए थैंक यू। और आज बात करने के लिए बहुत थैंक यू भाई। तुम्हें जानकर और तुम्हें दोस्त कहने का मौका मिलना बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। इस सब के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं भी तुम्हारा और इस बात का ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस रियलिटी के वर्ज़न में हूँ जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में हम और मज़ेदार पल साथ बिताएँगे। थैंक्स यार।